जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं कि मैंने ये इस क्रॉसओवर को माउंट करके कैसे किस तरह से सारे कंपोनेंट्स को हमने लगाए हैं। सो फ्रेंड्स, ये इस क्रॉसओवर को कैसे हम माउंट किए हैं और किस प्रकार से सोल्डिंग किए हैं, इसकी जानकारी के लिए आप बने रहे हैं हमारे चैनल पे और इसकी फुल डिटेल मैं बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। NV इलेक्ट्रॉनिक, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे दुकान का नाम है। ओके दोस्तों, जैसा कि ये PCB है और ये इनके कंपोनेंट्स हैं जो मैंने पहले से निकाल रखा है। सो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी हमारे इस PCB में लगने वाले रेजिस्टेंस है, सबसे पहले तो हमें रेजिस्टेंस के कोड को देखना है कि कितने प्रकार के रेजिस्टेंस है इसमें, और उसके बाद दूसरा कंपोनेंट, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें रेजिस्टेंस कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। सो हमें इसमें लिख लेने हैं और प्रत्येक के वैल्यू उसमें दर्शाने पड़ते हैं ताकि हमें माउंट करने में PCB को आसानी होती है। सो इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि ये R1 और R2 करके जो भी रेजिस्टेंस है इसमें, और इसमें जो PCB में वैल्यू लिखे हुए हैं उसके आधार से आपको काउंट कर लेने हैं कि 1K के कितने रेजिस्टेंस है और जो भी इसमें रेजिस्टेंस है सो उसे आप PCB में देख करके आप लगाएं। और इसमें इतने प्रकार के कंपोनेंट्स लगते हैं, जैसे ये ब्रिज डायोड, ये जम्फर है, लेग्स, इसमें कंडेंसर है और PF है, और इसके अंदर एक ब्रिज डायोड है, एक IC है और बाकी सारे कंपोनेंट्स है। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं लिख के आपको दिखाता हूँ कि इसके क्या कैसे कंपोनेंट्स है। जैसे कि मैंने ये लिखे हैं कि 1K का 2 और 4K 7 का 2 और 15K का 2, और देख सकते हैं, और 24K का 2 हैं, 6 हैं और 100K का 4 हैं। इसी प्रकार से कंपोनेंट्स को सभी को आपको नोट कर लेने हैं और कितने कितने उसके काउंट कर लेने हैं। जैसे कि ये PF और ये रेजिस्टेंस और ये ब्रिज डायोड और ये जम्फर लेग्स है। सो फ्रेंड्स, इसमें 1K है और देख सकते हैं ये 1K है और ये 4K 7 है और ये हमारे अदर रेजिस्टेंस है और ये 100K हैं, ये 24K हैं और ये 100K हैं, और ये 104 PF है, 103 PF है और ये 683 है, और ये हमारे 220 25 वोल्ट 35 वोल्ट, यहाँ पे 470 25 35 भी डाल सकते हैं, और एक ब्रिज डायोड है। सो फ्रेंड्स, मैं खुद ही इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको सही रूप से दिखा नहीं पा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसे आप फुल वॉच नहीं कर पाते हैं, 2-3 मिनट या 1 आध मिनट देखने के बाद ही आप इसे कट कर देते हैं। जैसा कि ये कंडेंसर और ये ये PF है जो कि देख सकते हैं, और इसमें इसके वैल्यू लिखे हुए हैं, 104 हैं, और ये देख सकते हैं 1K है, 4K 7 और 24K 15K हैं। उसके बाद हमारे 24K के 6 हैं और ये 4 100K हैं रेजिस्टेंस। इन सबों को हमें किस प्रकार से PCB में माउंट करने हैं, सो मैं आपको आज समझाऊंगा, दिखाऊंगा। सो ये PCB है क्रॉसओवर का, और इसमें लो पास हाई पास के लिए इसमें डुअल चैनल कनेक्शन होते हैं। इन रेजिस्टेंसों को इस प्रकार से आपको माउंट करने हैं और इस कंपोनेंट को इस प्रकार से लगाने हैं। सो फ्रेंड्स, इसे आप सबसे पहले तो मैंने इसमें 1K को माउंट किए हैं। सो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैं बताया हूँ कि मैं खुद ही इसे कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, वेल आप समझ सकते हैं। और 1K को डालने के बाद बाकी के रेजिस्टेंस भी डालने हैं, जैसे कि इसमें 15K के रेजिस्टेंस हम डालेंगे। सबसे पहले छोटे वैल्यू को लेते हैं, उसके बाद सीरियल वाइज बड़े वैल्यू तक हम जाएंगे। ये हमने इसमें 15K के भी रेजिस्टेंस डाल दिए हैं और 24K भी हम डाले हैं, 2 24K के 2 4K 7 और 2 15K के। सो कुछ इस प्रकार से जो हम नोट करेंगे। वेल दोस्तों, मैं एक और बात बता दूं, ये जो 4K 7 ये प्लस माइनस डबलर सप्लाई 12-0-12 15-0-15 9-0-9 पे ऑपरेट होते हैं। उसके अकॉर्डिंग इसमें आप रेजिस्टेंस की वैल्यू घटा बढ़ा सकते हैं। और 15K है, सो
देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसे माउंट करने हैं। और ये 24K का है, उसके जस्ट बगल में 15K है। सो फ्रेंड्स, मैंने इन चारों 6 रेजिस्टेंस को मैंने इस तरह से इसके अंदर माउंट करने के बाद इसके लेग्स को इस प्रकार से मोड़ देने हैं, फोल्ड कर देने हैं। और फोल्ड कर देने से आपको आसानी होगा माउंट करने में। और जो बाकी के बचे रेजिस्टेंस है हमें उसे भी हमने इसे इंस्टॉल कर लेने हैं, जैसा कि मैंने दिखाया। और देख सकते हैं 24K का रेजिस्टेंस को भी हमने इसे इंस्टॉल कर लिए हैं, इसमें माउंट कर दिए हैं। और बाकी के बचे 4 100K इन्हें भी हमने लगा लिए हैं। और कुछ इस प्रकार से लगाने के बाद दोस्तों हम इसे पुनः कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद हम इसे अदर कंपोनेंट को फिर हम यूज़ करेंगे, जैसे कि ये 104 PF है, 103 है और 83 है। सो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि इसे माउंट करने के बाद आपको कटिंग कर लेने हैं। और कट कुछ इस प्रकार से करने हैं ताकि थोड़ी सी लेग PCB के ऊपर रहें, ताकि जो हमारा कंपोनेंट है वो गिर ना पाए। ओके दोस्तों, कुछ इस प्रकार से जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मैं एक ही हाथ से आपको वीडियो करके बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं करंट माउंट करता हुआ दिखा नहीं पाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप बने रहें हमारे चैनल पे। मेरा नाम है आलोक, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे दुकान का नाम है। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप फुल वॉच करें, इसमें छोटी जानकारी मिल सकती है। जैसा कि दोस्तों मैंने इसके लेग्स को काटे हैं और किस प्रकार से उभरे हुए हैं इससे को दिखाया है हमने। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने तो ये रेजिस्टेंस सारे हमने डाल लिए हैं। अब रही बात है आप ये कंडेंसर PF जो हैं इनको डालने का, तो हम इस प्रकार से सबसे पहले जिनकी संख्या कम होगी उसे हम डालेंगे। जैसे कि ये 683 का हमने डाल दिए हैं। और उसके बाद 103 का 4 है, उसे भी हमने डाल लिए हैं। और उसी प्रकार से 6 104 हैं, उसे भी हमने डाल लेने हैं। और डालने के बाद कुछ इस प्रकार से जैसा कि हमने रेजिस्टेंस को फोल्ड किए थे उसी प्रकार से इसे भी फोल्ड करने हैं। और फोल्ड करने के बाद हम इसे पुनः कटिंग करेंगे। उससे पहले मैं आपको जानकारी दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से मैंने 103 PF को भी इंस्टॉल किए हैं। और करने के बाद ये देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से 104 को भी हमें डाल लेने हैं। सो दोस्तों, इन कंपोनेंट्स को हमने इस प्रकार से डालने के बाद हमें इसे पुनः फिर हम, जैसे कि मैंने दोस्तों बताया कि इसमें लिखने के क्रम में हमने 2 PF को मैं लिखना भूल गया था। सो कुछ इस प्रकार से 224K PF है। सो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये कुछ इस प्रकार से है। सो इस प्रकार से आपको इसे लिख लेने हैं। 683 हमने डाले, उसके बाद इसमें जस्ट 224K का प्रीसेट भी डालना था। सो फ्रेंड्स, हमें ये 224 है, इसे हम डाल लेंगे। और डालने के बाद हम मिसिंग चेक करेंगे। चेक करने के बाद इसको हम फिर से कट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ भी अगर माउंट करते समय अगर छूटता है तो उसे आप देख लेना है ठीक से। ये 224 PF है। सो कुछ इस प्रकार से हैं, ये देख सकते हैं, मैंने आपको बताया। ये 100 वोल्ट की PF है। और ये इसके कंपोनेंट्स हैं, देख सकते हैं आप। जूम करने में पता चल रहा है कि इनमें जितने भी कंपोनेंट्स के लिखे हुए हैं लिस्ट, इन सबों को आपको उसके लिखे हुए अनुसार से एक कॉपी पे इसके लिस्ट बना लेने हैं। और लिस्ट बनाने से आसानी हो जाती है किसी भी PCB को माउंट करने। ये IC नंबर है और ये ब्रिज है, ये हमारा ये IC है, जो कि हम इसे या तो आप बेस लगा कर लगा सकते हैं या वैसे ही डायरेक्ट हम इसे माउंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप इन ब्रिज को और IC को हम इंस्टॉल करेंगे। इसे किस प्रकार से ये भी मैं करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि ये कंडेंसर किस प्रकार लगाने हैं और ब्रिज डायोड किस प्रकार लगाने हैं और इनके जम्फर्स किस प्रकार लगाने हैं। ये 210 डायोड है और ये इसके कनेक्शन जिग्स हैं जो कि हाई लो के लिए हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि किस प्रकार से कंडेंसर और ये डायोड को डालने हैं। डायोड में सिंबल है, कट वाले हैं, सो पॉजिटिव है। और इस PCB पे पॉजिटिव नेगेटिव का सिंबल नहीं है। सो आप इसके कंडेंसर के पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हुए आपको इसे लगाने हैं। सो देख सकते हैं इसमें डायोड में कट है, बड़े वाले लेग पॉजिटिव है और बाकी छोटे साइड वाले नेगेटिव और बीच के AC इनपुट है जो कि 909 से लेकर के
909 से लेकर के 1515 तक का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस प्रकार से इसके डायोड्स भी डाल लिए हैं और डालने के बाद हम पुनः इसे कटिंग करेंगे। इससे पहले हम फिर आईसी को डालेंगे और डालने के बाद हम इसे ये आईसी को हम डालेंगे और डालने के बाद इसके हम लेग्स को फोल्ड कर लेंगे ताकि ये हमारा कंपोनेंट गिरे नहीं। जैसे कि मैंने इस आईसी को डाला और दोनों साइड दो लेग्स को हमने फोल्ड कर दिए और फोल्ड करने के बाद पुनः हम इसे कट करेंगे। और हाँ दोस्तों, इसमें जंपर लगाने हैं, तो ये जो लेग्स कटे हुए हैं जंपर उसे हम बना लेने हैं। आप बनाने के बाद इस तरह से लगा लेने हैं इसे। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कि ये फोल्ड करके दिखाया, ये कुछ इस प्रकार से इसके फोल्ड कर लेने हैं और इस प्रकार से इसमें जंपर को लगा लेने हैं। और लगाने के बाद इसे आप देख लेने हैं कि भाई ये गिर पाता है। अगर कोई कंपोनेंट सही तरीके से नहीं लगा होगा तो वो गिर जाएंगे, तो उसे फिर से पुनः डाल करके इसे ठीक कर लेने हैं। और लेग्स को इस प्रकार से मोड़ने हैं। मोड़ने के बाद कटिंग कर लेने हैं। कटिंग करने के बाद आप इसे सोल्डिंग करना है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा क्रॉसओवर बोर्ड कंप्लीट हो चुका है और इसे हमें सोल्डिंग करने हैं और सोल्डिंग करेंगे और फिर मैं बताऊंगा कि इसके कनेक्शन किस प्रकार करने हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड को क्रॉस किए हैं तो सारे लेग्स जितने जो कटिंग है उन सबों को मैंने दिखाया और ये हमने कुछ लेग्स को सोल्डिंग कर लिए हैं। कुछ इस प्रकार से ही आपको पुनः सारे लेग्स को सोल्डिंग कर लेने हैं कंपोनेंट्स को। और कंपोनेंट सोल्डिंग करके उसके बाद आपको इसे टेस्टिंग करने होंगे। तो सो फ्रेंड्स, मैं टेस्टिंग तो नहीं लेवल इसे माउंट करके मैं दिखाऊंगा और किस प्रकार से इसे डालने हैं क्रॉसओवर के पैनल पे। जैसा कि ये पैनल है और ये इस पे इस प्रकार से इसके कनेक्शन हैं। 2 हाई लो के लिए हैं, 2 इनपुट है। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी इसकी वीडियो दूसरे सेट का मैंने डाला था। सो देख सकते हैं ये इनपुट है और ये 2 हाई लो के लिए है और ऑक्स इनपुट से आकर के लेफ़्ट राइट है, क्योंकि ए जोन का दोनों डायरेक्ट होता है और बी जोन को कटिंग किया जाता है ए जोन के माध्यम से। और दूसरा देख सकते हैं पर जोन के हिसाब से आपका इसमें लो हाई का स्विचेज है, जो कि आपको इसे चेक कर लेने हैं और चेक करके लगाने हैं। ए का ए में, बी का बी में, और ये इसके क्रॉसओवर है और ये मोनो मोड में है और ये स्टूडियो मोड है और हाई पास लो पास है दोनों चैनल के लिए, ए बी जोन के लिए। और इस प्रकार से आपको इसे इस पैनल पे लगा लेने हैं और लगाने के बाद ये स्पीक आउट का जैसा कि कनेक्शन है ग्राउंड और न्यूट्रल और इसके फेज़ है। और ये जैसी जो टाइल ट्रांसफर के लिए है और ये कनेक्टर है। और कुछ इस प्रकार से इसके एसी इनपुट है जो कि 909 और 1515 तक का कैपेसिटी होते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय